करोड़ों रुपए खर्च हुए, शानदार आईटीआई कॉलेज बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन 9 साल बीत गए। 9 सालों में ना कोई स्टूडेंट, ना कोई स्टाफ, ना कोई टीचर और ना ही कोई पढ़ाई हो रही है। लगभग 9 सालों से ये आईटीआई कॉलेज बंद है। अब बताइए जरा, इस विकास को क्या कहें, लापरवाही या हीला हवाली? लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान सिर्फ जनता का हुआ। तो एक बार फिर पॉइंट ब्लैंक हाजिर है आपके सवालों को लेकर। संत कबीर नगर में सरकारी योजनाओं की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बना आईटीआई कॉलेज पिछले 9 सालों से बंद पड़ा है। जहां तकनीकी शिक्षा और रोजगार का सपना देखा गया था, वहां आज सन्नाटा पस रहा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीरें हैं संत कबीर नगर के सेमरियावा क्षेत्र में बने आईटीआई कॉलेज की। साल 2013 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी और साल 2017 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार भी हुई। उद्देश्य था क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, लेकिन आज 9 साल बीत गए, ये कॉलेज अभी तक शुरू नहीं हुआ। करोड़ों की लागत से बना कॉलेज 9 सालों से बंद है। न क्लासें हुई, न ही छात्रों की आवाजाही दिखती है। धीरे धीरे ये इमारत देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये संस्थान उपयोग में नहीं ली जा रही है। अब कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन आज तक पढ़ाई शुरू क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है, तो फिर संचालन क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या ये फर्नीचर, स्टाफ और प्रशासनिक मंजूरी की कमी है, या फिर विभागीय लापरवाही ने इस परियोजना को रोक रखा है? तो जहां से युवाओं का भविष्य बना था, वो बिल्डिंग बस एक ढांचा बनकर रह गई है, जिसके बाद उठते हैं बड़े सवाल। हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर यूपी तक की टीम सीधा पहुंची जिम्मेदार अधिकारी के पास और पूछे तीखे सवाल। जो आईटीआई है, इसमें हम लोगों ने पदों के सृजन का प्रस्ताव और फर्नीचर इत्यादि के बजट की डिमांड शासन से कर रखी है और बहुत शीघ्र ही ये दोनों चीज़ों की कार्रवाई शासन द्वारा कर दी जाएगी और इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। लगभग 6 साल हो गए इसको कंप्लीट हुए, 7 साल, लेकिन अब तक उस पर रीविजिट कार्रवाई लगातार चल रही है, बहुत शीघ्र ही इसका संचालन कराया जाएगा। अब मामले पर जब अधिकारी साहब से सवाल किया गया, तो वो कहते हैं कि फर्नीचर और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है, कॉलेज को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 सालों से ये बिल्डिंग बनकर तैयार है, तो नियुक्ति में कितना वक्त लगता है, कितने साल लगते हैं, कितना टाइम लगता है? क्या ये सीधा सीधा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये सीधा सीधा जनता के भरोसे से बड़ा खिलवाड़ नहीं? मतलब सोचिए जरा कि करोड़ों की लागत से आईटीआई कॉलेज बनाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पर क्या मिलता है? एक जर्जर खड़ी ये खाली बिल्डिंग, जो अब खंडर होती जा रही है। अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल, क्योंकि जब अधिकारी साहब से सवाल किया जाता है, तो हीला हवाली वाला ही जवाब दे दिया जाता है। अब ये जवाब नहीं दिया जाता कि कब तक इस कॉलेज में छात्रों की आवाजाही देखी जाएगी। ऐसे में तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। साल 2017 में बनकर तैयार हुआ कॉलेज 9 सालों बाद भी शुरू क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, करोड़ों की लागत से बने भवन के संचालन में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, विभाग या शिक्षा व्यवस्था? तीसरा सवाल, फर्नीचर, स्टाफ और मंजूरी के नाम पर सालों से अटका ये कॉलेज क्या सरकारी उदासीनता का उदाहरण नहीं है? चौथा सवाल, क्या ये संस्था कभी पूरी तरह से शुरू हो पाएगी, या फिर ऐसे ही करोड़ों की सरकारी संपत्ति बर्बाद होती रहेगी? तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।